हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे अगला टॉपिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में स्टेटस क्या है उस एजुकेशन का और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम में, क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्या होना चाहिए, ये सारा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और ये एग्ज़ाम से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारी पूरे सब्जेक्ट्स की। जो पेपर होगा उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें सारी बुक का क्विक रिवीजन होगा, सारे मेन पॉइंट्स जो आपको लर्न करके जाने हैं। तो वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगी पेपर के 1 या 2 दिन पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि सारी बुक में एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक है और आपकी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। जैसे बीएड में मैंने प्रोवाइड किए थे क्विक रिविजन्स पेपर के 1 दिन पहले, तो आप सारी बुक उसमें ही कवर कर लोगे। सारे टॉपिक्स जो 2 मार्क्स के हैं 2 में कवर करवाऊंगी और जो 14 के आते हैं सीधे वो 14 में कवर अप होंगे। So let's start with this secondary school education status and contemporary challenges। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन से कि एक्चुअल में जो एजुकेशन है वो हम सबको पता है कि हर एक बच्चे का बर्थ राइट होता है, हर एक बच्चे का हक है एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है जी, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि हर एक बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए। तो इंडिया ने प्रोग्रेस तो कर ली है बहुत सारी फील्ड्स में, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस अप कर रहे हैं। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम्स हैं? चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो गई, माल न्यूट्रिशन, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मिड डे मील स्कीम तक चली बट फिर भी बच्चों को क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। चाइल्ड अब्यूज़ हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या है और एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनको हम सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। Although there have been a significant increase in the number of school going children, they face a number of problems। जैसे जैसे देखो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना NCF 2005 में भी कि जो बच्चे हैं, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो तो बच्चों को क्या करना चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है चाहे वो एबल्ड बच्चा है, सबको एजुकेशन बराबर मिलनी है। ठीक है जी, तो उससे क्या हुआ, देखो बच्चे तो आने लग गए स्कूल में, बट क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है? क्या उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उनको दी जा रही है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है हमें पता है 15 to 18 ईयर्स दी जाती है। ये अडोलेसेंस पीरियड है। तो अडोलेसेंस में आप सबको पता है अडोलेसेंस ऐसी स्टेज है जब बच्चे की इमोशंस पर, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और देखने को भी मिलते हैं। ठीक है जी, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चे में, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। मतलब एक तरह से कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं एडोलेसेंट पीरियड में और बच्चे को हर वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये भी पता है। अब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं जब सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की बात आती है, तो हम एक एक प्रॉब्लम को अब डिस्कस करेंगे। और ये नोट्स हैं, आप एग्ज़ाम्स में भी यही लिख के आ सकते हो। ठीक है, ये नोट्स मैंने भी प्रिपेयर किए हैं खुद से, तो आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सारा टॉपिक मैं इसमें कवर कर दूंगी, 14 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। बस ध्यान से सुन लेना जो मैं बोलूँगी, दैट्स इट। तो पहला क्या प्रॉब्लम है, पहली अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सिस्टम आप सबको पता है हमारा कैसा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ज़्यादा मतलब स्ट्रेस बच्चे को इस चीज़ पे दिया जाता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आएँ। ये नहीं देखा जाता कि बच्चे पर स्ट्रेस कितना डाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चा क्या है, पेपर देने जाता है ये सोच के, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उसको ऐसा होता है कि मैं उसको पीछे छोड़ दूं, मुझे पहली पोजीशन चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए। और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है ना नंबर के लिए, दैट एक तरह से उस बच्चे के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। कौन देता है ये प्रेशर? देखो टीचर्स देते हैं, पेरेंट्स देते हैं और हमारे वेल विशर्स होते हैं जो
ठीक है जी, मतलब ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, ये सब वो तो कर कह देते हैं, बट उसमें टेंशन बढ़ जाती है कि अरे जिसने मुझे विश किया वो भी क्या सोचेगा अगर मैंने नहीं अच्छे से किया, वो भी मेरे बारे में गलत सोचेगा कि इसने तो नंबर ही नहीं अच्छे लिए, इतनी मेहनत भी की। तो ये सब चीज़ें है ना बच्चे में एक टेंशन बना देती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे टीनेजर डिप्रेशन में तो चले जाते हैं और उनके पास एकमात्र सोल्यूशन बचता है, वो है सुसाइड, कि यहाँ तक सुसाइड तक को चले जाते हैं। ठीक है जी, एक रियल लाइफ एग्जांपल थोड़े दिन पहले की बात है, न्यूज़ में भी आ रहा था कि जो एक लड़की थी वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट डे बिफोर, मतलब पेपर होने के एक दिन पहले उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। उसको ये था कि अगर मेरा पेपर क्लियर ना हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से बच्चे पर प्रेशर बनाते हैं, तो ये पहली प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, टीचर स्टेटस इन सोसाइटी। तो देखो टीचर प्रोफेशन को, ठीक है जी, प्रोफेशन एक तरह से देखो जो टीचिंग का होता है ना, अगर मैं आपको सीधा सा समझाऊं इसमें इशू क्या है, तो सिंपल ये है कि देखो इशू इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक टीचर है उसकी सैलरी प्रॉपर नहीं है, और आजकल बच्चों को क्या है कि सिर्फ हमें वो प्रोफेशन चूज करना है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि देखो बच्चे मेहनत तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, बट उनको क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं? हर एक कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, बट वो ये भी चाहता है कि सोसाइटी में उसका स्टेटस अच्छा हो। टीचर को देखो पुराने ज़माने में तो गुरु माना जाता था, और आजकल टीचर का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत कई बार ना लोग बहुत लो मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टीचर सारा दिन तो काम कर लेता है, क्या उसको वो सैलरी मिलती है जो एक्सपेक्टेड है। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स देख लो, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स देख लो, गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल जाए तो टीचर्स ठीक है, बट क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है? नहीं। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, उनको ट्यूशन्स लेनी पड़ती हैं आगे जाके बच्चों को। स्कूल में तो टीचर पढ़ाता ही पढ़ाता है और बाद में प्राइवेट ट्यूशन्स भी देता है, और जिससे क्या है, फिर से यही प्रॉब्लम है। ठीक है जी, उनको जो पढ़ाना था वो स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, बट उन्होंने क्या किया, प्राइवेट ट्यूशन्स लगाई। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीचर्स। वही डेडिकेशन नहीं है, अगर टीचर्स हैं तो उनमें डेडिकेशन नहीं है। उनको ऐसा होता है कि इतनी तो सैलरी है, इतने में मैं क्या पढ़ाऊँगा, किसी को भी होता है। ठीक है जी, तो ये मेन रीज़न है। विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ देयर इज एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स। टीचर्स तो हैं, बट बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ये डाउनफॉल हो रहा है, क्यों ट्रेंड टीचर्स नहीं है। टीचर्स हैं बट दे आर नॉट ट्रेंड। वाई दे आर नॉट ट्रेंड? पहला, क्योंकि देखो करप्शन सिस्टम बहुत बढ़ गया है, ड्यू टू विच डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्रूटेड। पहली चीज़ तो यही है, चाहे तुम कोई एग्ज़ाम दे लो, कुछ भी कर लो फॉर बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर, बट सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, करप्शन। और करप्शन की वजह से क्या है कि जो देखो बच्चे पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना क्वालिफाइड है, फिर भी उनको सीट्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। ये पहली प्रॉब्लम है। सेकंड, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती इन मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। उनको मेथड्स नहीं सिखाए जाते टीचिंग के, टीचिंग स्किल्स नहीं प्रॉपरली सिखाई जाती। फिर मैनी टीचर्स लैक डेडिकेशन एंड कंसीडर दिस प्रोफेशन ओनली द सोर्स ऑफ इनकम। कईयों को लगता है कि हमने तो पैसा ही कमाना है, कोई नहीं, जाके पढ़ा देते हैं, जितनी सैलरी देते हैं उस हिसाब से पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स में क्या है, खुद में डेडिकेशन नहीं है कईयों में। The teachers in private schools are generally not qualified as those in government schools. ये भी हमें पता है, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं इतने क्वालिफाई नहीं होते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। बट होता क्या है, बात वहीं पे आ जाती है। ये नहीं कहते कि वो टीचर्स बिल्कुल ही क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिफाइड भी होते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती प्राइवेट वालों को। और गवर्नमेंट वाले अगर क्वालिफाइड भी होते हैं तो भी बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस वजह से प्राइवेट वालों को क्या करना पड़ता है, ट्यूशन्स देनी पड़ती है। फिर से वही चीज़। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉब्लम कौन सी है, नो इम्पोर्टेंस टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे प्रैक्टिकल वर्क है, कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री लैब्स में जाना होता है स्कूल्स में बच्चों ने, तो क्या कहती है टीचर कि कोई नहीं, आज तुम ये समझ लो, आगे टॉपिक करवा देती हूँ, प्रैक्टिकल फिर करवा देंगे। क्योंकि उनको लगता है कि अगर प्रैक्टिकल करवाएंगे, लैब्स में जाएंगे, तो वहाँ जाके बच्चे ने अगर तोड़ फोड़ कर दी तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ द स्कूल।
ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए जाते अगर लैब में जाओ भी, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होता है, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता और जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दोगे तो उसके साथ क्या होगा, प्रॉपर लेबोरेटरीज नहीं है, स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है विच रिजल्ट इन स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ द स्कूल विदाउट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और जिस वजह से क्या होता है, बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी याद रहती है कि ये हमने पढ़ा है, बट क्या बच्चे में एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये नहीं देखी जाती। और जिस वजह से बच्चे को क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ती है, उसको प्रॉपर नौकरी तक नहीं मिलती है क्योंकि उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। बट आज के वर्ल्ड में द ओनली नीड इज प्रैक्टिकल थिंग, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट, लैक ऑफ फैसिलिटीज टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी। स्कूल्स में क्या है, फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर। देखो इम्प्रूव पर्सनैलिटी इन द सेंस, इसमें छोटी सी चीज़ बताई गई है कि देखो बच्चा क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, स्टडी करने के बाद उसने बाहर जाना है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा, ठीक है जी। और उनका काम क्या होना चाहिए, ऑलराउंड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट, बट एक्चुअल में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं सिखाए जाते, सारा बस उस सब्जेक्ट को लेकर बच्चे के दिमाग में डाला जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको कुछ नहीं सिखाया जाता इतना अच्छे से, प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे की, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में तो वो लैक कर ही जाते हैं, ठीक है जी। तो और अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उनकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो स्कूल में तो ठीक है, बट जैसे ही आप बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, चलो फॉरेन भी नहीं जाना, सिंपल सोसाइटी में भी आप जाते हो, अगर आप देखो पहले ही कई बार क्या होता है कि जो किसी से आप इंटरेक्ट करते हो, तो किसी के पेरेंट्स ने आपको देख लिया तो वो क्या कहेंगे कि ये देखो बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, फिर भी देखो कैसे बोलता नहीं है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, वो बोलेगा क्या, उसको पता ही नहीं कम्युनिकेट कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। तो ये भी एक मात्र प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम क्या आती है, लैक ऑफ प्रोविजंस ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, school these days don't have proper and suitable rich motivating environment which inspires and stimulate the learning experience। आजकल स्कूल्स क्या हैं कि प्रॉपर सूटेबल रिच मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट है ही नहीं है, मोटिवेशन तो है ही नहीं है स्कूल्स में, उनको बस सब्जेक्ट पढ़ाना है, अच्छे मार्क्स देने हैं बच्चों को कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, उसको लेबल करना है। एक्चुअल में चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, बोलते हैं कि हर बच्चे को इंक्लूड करो, वो भी वहाँ तक हो जाता है, बट एक टीचर क्या करता है, कई बार बायस्ड हो जाता है, और ये ट्रूथ है कि ऐसा ही होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप भी एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें अगर आपने ऐड करनी है, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी दिस वन, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, और जिस वजह से क्या है, जो गर्ल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाने से कतराती हैं क्योंकि उनको प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटी नहीं है गर्ल्स को, ठीक है। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, और बॉय नहीं है, लाइब्रेरीज प्रॉपर नहीं है, वाटर नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, एज ए स्टडी इन द गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें क्या था, चाहे स्कूल ले लो चाहे कॉलेज ले लो, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी तक नहीं थी वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स है सारी, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर है, फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल कैन बी ईजिली नोटेड फॉर दिस मैस, और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए चाहे कॉलेजेस की बात की जाए, ये सबसे पहले आते हैं कि इनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। और चाहे मिड डे मील की बात की जाए, फिर भी उनको अनहेल्दी फूड दिया जाता है बच्चों को, और ये भी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे लैक ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है जी। उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता और प्रॉपर एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उनको मिड डे मील इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट, लेस एम्फोसिस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती स्कूल में, और ये भी एक पार्ट है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, स्कूल वाले क्या करते हैं कि एक टीचर नहीं लेके आ सकते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आर कन्फाइंड ओनली टू नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, स्टूडेंट को सिर्फ उतना ही दायरे में रखा जाता है ताकि उनको सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हो, कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। और सम स्कूल्स कंसीडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, और उनको लगता है ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। टीचर आप लेके आओगे वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का आप टीचर लेके आओगे और उसको भी पैसे अलग से देने पड़ेंगे। फिर बाद में जो इक्विपमेंट्स आएंगे प्ले करने के लिए, फुटबॉल लेनी है, कुछ लेना है, तो ये सब क्या है, पे करना पड़ेगा, और जिस वजह से क्या है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवाते। नेक्स्ट, लैक ऑफ करियर गाइडेंस, स्कूल्स में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, टीचर खुद ट्रेंड नहीं होगा, खुद एजुकेटेड नहीं होगा, तो बच्चे को कौन मोटिवेट करेगा, कौन उसको करियर के लिए गाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पेरेंट्स के बाद क्या होता है, एक टीचर ही है जो बच्चे को गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। पेरेंट्स होते हैं, जैसे सुबह कईयों के क्या होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं अपने काम को, देखो बच्चे को वो हर एक सहूलत तो दे देते हैं, उनकी नीड भी पूरी हो जाती है, बट क्या उनको जो चीज़ें चाहिए सिखाई जानी चाहिए, क्या पेरेंट्स वो सिखाते हैं, ठीक है। करियर काउंसलिंग के बिना कुछ नहीं होता। ड्यू टू लैक ऑफ करियर काउंसलिंग मैनी स्टूडेंट्स लूज बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और जिस वजह से क्या है बच्चे को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे जाके तो उसको नहीं कर पाता। कई बच्चे होते हैं पढ़ते रहते बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिस वजह से कई बार अगर उसको एग्ज़ाम्स भी देना है, कुछ कोई एग्ज़ाम क्रैक भी करना है, तो अगर उसको देखो आप गाइडेंस दोगे तभी वो बच्चा कर पाएगा, पर उसके पास गाइडेंस ही नहीं है तो वो बैठा रहेगा, बस पढ़ता रहेगा, ठीक है जी। नाउ द लास्ट, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड मोटिवेशन, कि बच्चे के पास देखो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगा स्कूल का, तो जिस वजह से क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं होंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन लैक कर रही है तो बच्चे मोटिवेट कहाँ से होंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ये भी हमें पता है, स्पोर्ट्स हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करती हैं, बच्चे का फिजिकली अच्छे से डेवलप होगा, बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, बट कोई इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। एंड इफ़ वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा जिस वजह से बच्चों को अच्छी नॉलेज दी जाए, स्ट्रेस फ्री और हैप्पी एजुकेशन दी जाए सभी बच्चों को। आई होप today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel for further notes. Thank you very much.